हेलो दोस्तों, मैं प्रेम रंजन आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल कॉलेज टुडे पे। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात के, हम सोचे आज एक नए विषय पे आपके साथ मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। आज हमारे पास कई फोन कॉल्स आते रहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के फोन कॉल्स आते रहते हैं और वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि सर हमने जेई का एग्जाम दिया था और हम दिल्ली एनसीआर के किस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो दोस्तों अगर आज हमारे इस चैनल पे न्यू है, आप पहली बार आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी मदद मिले, उनकी क्वेरी क्लियर हो, उनके जो भी डाउट है वो क्लियर हो और वो भी अपने जो भी उनका मनपसंद कॉलेज है उसको चुन सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टॉप प्राइवेट कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। तो आप इतना जान लीजिए कि आपने जेईई का जो एग्जाम दिया है, जेईई मेंस का, उसमें आपने जो स्कोर किया है तो कम से कम आपका अगर परसेंटाइल की हम बात करें जेईई की तो 65 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर के टॉप प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो 65 परसेंटाइल इन जेईई इज मैंडेटरी। अगर हम 12th पीसीएम की बात करें तो कई कॉलेजेस जो है दिल्ली एनसीआर में उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आप मानकर चलो कि 12th पीसीएम में कम से कम 60 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। 60 परसेंटाइल हो, 65 हो, 75 हो, 80 हो, जैसा आपकी एलिजिबिलिटी हो उस आधार पे आपको उन कॉलेजों में बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीएस के अन्य स्पेशलाइजेशन आपको नामांकन मिलेगा। तो हम बात करते हैं दिल्ली के टॉप प्राइवेट कॉलेज की। आप गौर से सुनिएगा, आप अगर किसी कॉलेज के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद करेगी। जैसे हम बात करते हैं जेएसएस एकेडमी, तो हम बात करते हैं अजय कुमार गर्ग की, हम बात करते हैं आरकेजीआईटी की, हम बात करते हैं केआईटी की, हम बात करते हैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की, हम बात कर रहे हैं गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज की, हम बात कर रहे हैं जीएल बजाज कॉलेज की, मैं बात कर रहा हूँ एनआईटी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम जीएनआईओटी के नाम से जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ लॉयड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की, मैं बात कर रहा हूँ आईआईएलएम इंस्टीट्यूट की। तो ये सारे जो कॉलेज हैं जो आपको दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन सब लोकेशन में आपको ये कॉलेज मिलेंगे। जिसमें मैंने एक नाम और छोड़ दिया, मुझे लगा था आप में से कोई शायद कमेंट बॉक्स में इसके बारे में सुझाएंगे। वो जो कॉलेज है जिसे हम लोग जेआईआईटी के नाम से जानते हैं, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका 2 कैंपस आपको दिल्ली एनसीआर में पड़ेगा, एक नोएडा 62 और एक नोएडा सेक्टर 128। ये भी दिल्ली एनसीआर के टॉप प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। अगर हम इनके फी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जितने भी कॉलेज के बारे में भी हमने आपको बताया, इन कॉलेजेस की फी की बात करें तो किसी कॉलेज का जो पर एनम फी है वो 1.5 लाख है, किसी का पर एनम फी 1.4 लाख है। अगर आप गलगोटिया जैसे कॉलेज की बात करोगे तो उनका पर एनम फी 1.15 लाख है, मतलब 1,75,000 रुपए पर एनम की होगी। अगर हम जेपी जैसे जेआईआईटी ग्रुप की बात करें तो उसका फी थोड़ा सा आपको ऊपर हाई रहेगा, जिसका फी आप मानकर चलो कि 2,10,000 और 2,30,000 का फी आपको लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, चूंकि आप भाई अगर इंडिया के किसी भी कोने से दिल्ली एनसीआर के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको हॉस्टल की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम हॉस्टल के फी की बात करें तो आप किसी कॉलेज का 1,30,000 पर एनम का हॉस्टल चार्ज है, किसी का 1,50,000 है, किसी का 1,20,000। अगर आप दिल्ली में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद के लोकेशन में अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में भी रहना चाहते हो तो आप ये मानकर चलो कि वहां भी आपको 1,20,000 पर एनम का फी लगभग हॉस्टल में देने होंगे। तो ये था दिल्ली एनसीआर के एडमिशन का। अगर आप बात करोगे कि हाँ आपने 60 से कम परसेंटाइल या 65 से कम परसेंटाइल आपने जेईई में स्कोर किया और आप तब भी अगर दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह का एडमिशन सीट है। एक तो आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन सीट है, जिसमें अगर आप जेईई के मेरिट में आते हैं उसके आधार पे आपका एडमिशन हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है जो वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका परसेंटाइल कम है, जिनका परसेंटेज कम है, उन तक भी ये वीडियो आप जरूर मेहनत करके शेयर करके पहुंचाइएगा। उनके लिए भी इन सब सारे कॉलेजों में एक स्कोप है, एक ऑप्शन बन रहा है, वो है मैनेजमेंट कोटा सीट का। हर कॉलेज में आप मानकर चलो कि लगभग 10% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ली जाती है, जिसमें आपको करना क्या होता है, उस मैनेजमेंट कोटा को आप एक पेड सीट के आधार पर ले सकते हो। या बियॉन्ड मेरिट जा रहे हो, मेरिट के अंदर में नहीं आ रहे तो आपको पेड सीट का सीट लेना होता है, जिसमें आपको कुछ मैनेजमेंट की फी पे करनी होती है। हर कॉलेज में कुछ न कुछ मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है। तो ये थे दिल्ली एनसीआर के वैसे टॉप प्राइवेट कॉलेज, जो मुख्य तौर पे एकेटीयू, जिसको अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि यूपीटीयू के नाम से जाना जाता था, ये यूपी गवर्नमेंट की टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर में ये सारे कॉलेज आते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा जिसके बारे में मैं यहाँ जिक्र कर दूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी
जिसे हम लोग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो कई कॉलेज जो दिल्ली प्रॉपर दिल्ली रीजन में आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर, प्रॉपर दिल्ली रीजन में आते हैं। कई कॉलेज हैं जो आईपीयू से एफिलेटेड है और बच्चे उनमें भी एडमिशन करने के लिए सोचते हैं कि एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उसके लिए भी जो आपके पास ऑप्शन है एडमिशन का, वो एडमिशन गेट पे आपके पास जेईई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया उसके आधार पे आप आईपीयू के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज की बात करें, जैसे बच्चों के जुबान पे सबसे ज्यादा आज के डेट में जो आईपीयू का कॉलेज है वो है एमएआईटी, जिसे हम लोग महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा महाराजा सूरजमल है और कई है, गुरु तेज बहादुर है, कई कॉलेजेज है। ये सब भी ऑप्शन आपके लिए है। इनके लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन के बारे में एडमिशन सोच रहे हैं तो इसमें भी मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है और मेरिट बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है। मेरिट बेस्ड एडमिशन है, इसके लिए आपको जेईई में मानकर चलो 85 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना होगा, तब आपको कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिलेंगे। अगर इतने में आप नहीं आते हो तो आपको फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप अपने किसी कॉन्टेक्ट वाले से, कॉलेज से बात करके या किसी काउंसलर से बात करके आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करा सकते हो। अगर इन कॉलेजों की फी की बात करें तो इनका फी ज्यादा नहीं है, किसी का 1,60,000, किसी का 1,20,000 पर एनम का फी है। तो ये था दिल्ली एनसीआर के टॉप प्राइवेट कॉलेज, जिसमें हमने आज 2 यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया। दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक दिल्ली गवर्नमेंट का और एक जो यूनिवर्सिटी है वो आपका यूपी गवर्नमेंट का था। तो दोस्तों अगर अभी आपके दिमाग में कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, या अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें और भी कोई सवाल या मैनेजमेंट फी को लेकर कुछ बात करना है, एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे टीम को भी आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारी कॉलेज टुडे की टीम आप तक पहुंचेगी और आपको संपर्क करके आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।